अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद फ़ज़ल है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्वात की सबसे हसीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ। मालम जब्बा सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और स्वात की खूबसूरत वादी है। यहाँ पर मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी इस वक्त जारी है और हल्की हल्की बर्फ़बारी इस वक्त शुरू है और इसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सयाह भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बर्फ़बारी के बाद वादी की हुस्न में मज़ीद निखार आ गया है और हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है। पहाड़ों को देखे या मैदानों को देखे तो हर जगह जो है सफ़ेदी छाई हुई है और इसको देखने के लिए मुल्क की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक गैर मुल्की सयाह मौजूद हैं। ये जनूबी अफ्रीका से आए हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे मालम जब्बा की खूबसूरती के हवाले से, पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से। सर, वेलकम टू स्वात। वेयर आर यू कम फ्राम, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट डू यू सेइंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ मालम जब्बा, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान? So my name is Dale and I come from South Africa, and I am really enjoying Pakistan. My small travels all the way here to Malanjaba have been beautiful, and the beauty of Malanjaba is really is for me breathtaking. Sir, what do you saying about the roads and the beauty of Pakistan, the people of Pakistan? The people of Pakistan are very hospitable and they are very friendly, and I feel very welcome here in Pakistan. And all through Pakistan from Islamabad to Malanjaba for me has been a very beautiful drive and very pleasant experience. Sir, what's your message about for the foreign tourist and for the all over the world? That Pakistan is some place that you need to come and visit. It is a country that has so much beauty that is not seen from outside, and when you are here you get to experience the real beauty, and you are really met with warmth and friendliness from everyone, and there is so much to see here and it's so beautiful. थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, यकीनन यहाँ पर बहुत से सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और सयाह भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आई हैं और मालम जब्बा की खूबसूरती कैसी लगी, यहाँ पर कितना एंजॉय किया? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। हम लोग कल रात को ही आए हुए हैं यहाँ पे और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये काफ़ी बहुत अच्छा हो गया मालूम जब स्नोफॉल होने से हम लोग को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्नोफॉल में। आप लोग भी आए, एंजॉय करें। इसमें आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आप वो एक्टिविटीज़ में शिरकत करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू। ये बूट्स आपने पहने हुए हैं, स्नो शोइंग बूट्स हैं, तो इसमें आपको चलना फिरना यहाँ पर काफ़ी आसान है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? ये हम लोगों ने स्नो शूइंग बूट पहने हुए हैं। इसमें ये होगा कि हमारे स्नो पे चलना, स्लोप पे चलना हमारे लिए आसान है। हम लोग स्लिप नहीं हो रहे, हम लोग काफ़ी आराम से चल रहे हैं। जो लोग ये सोच के आते हैं कि नहीं हम स्नोफॉल में नहीं जाते, हम लोग स्लिप होते हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो आएँ, इसका इस्तेमाल करें और आराम से बहुत इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। सड़कों के हवाले से बताएं, रास्ते क्लियर थे और आपको कोई मुश्किलात तो सामने नहीं आई? नहीं, रास्ते सारे क्लियर हैं, कोई भी मुश्किलात सामने नहीं है। जो लोग ये डर रहे हैं कि रास्ते बंद है या कोई भी इशू, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आप लोग आए मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट टॉप पर, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी सयाह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आए हैं और ये बताएं कि बर्फ़बारी आपने पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी आपने बर्फ़बारी में एंजॉय किया है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम आए हुए हैं कराची से और इसके अलावा भी हमारे काफ़ी दफ़ा टूर हुए हैं। हमें शौक़ है इस चीज़ का, ट्रैवलिंग वगैरह करने का, टूर मारने का। लेकिन ये है कि इस दफ़ा जो है ये लाइव बर्फ़बारी हमने फ़र्स्ट टाइम देखी है। बर्फ़बारी तो हम देखते रहे, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल लाइव बर्फ़बारी नहीं होती है। तो ये है कि हम ये अब आए हुए हैं मालम जब्बा पर। तो हमारा इरादा मरी जाने का था, लेकिन हम जो है यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ बर्फ़बारी कल से स्टार्ट हुई है, तो हमने अपना इरादा चेंज करके हम यहाँ मालम जब्बा में आ गए। और ये है कि रोड वगैरह के हवाले से बहुत क्लियर रोड हैं, साफ़ सुथरा रोड है, वो मोटरवे बना हुआ है। थोड़ी सी जगहों पर कुछ बर्फ़बारी की वजह से रोड जो ख़राब हो भी जाते हैं, तो फिल फोर इसको जो है ट्रैक्टर वगैरह रखे हुए हैं और वो रोड को क्लियर कर रहे हैं। और हम आए भी जो है ना कार के अंदर हैं और कार में भी बड़ी आसानी से जो है इजीली यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इससे आगे अगर कालाम वगैरह अगर जाएगा तो वो फिर बड़ी गाड़ियों का यूज़ होगा। बहुत शुक्रिया। एक और टूरिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, आप बताएं सर कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे, बर्फ़बारी एंजॉय कर रहे हैं आप? कराची से मैं आया हूँ माशाल्लाह। बर्फ़बारी बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है माशाल्लाह। मालम जब्बा बहुत ज़बरदस्त जगह है और अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लाइव बर्फ़बारी और बेहतरीन नज़ारे कुदरत के
बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो मेरी सबको राय है कि मालम जब्बा आया जाए। रास्ते भी बिल्कुल क्लियर हैं और कोई तकलीफ़ भी नहीं है रास्तों में आने की। बिल्कुल बेहतरीन और आसानी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, यकीनन यहाँ पर काफ़ी सयाह आए हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि बर्फ़बारी से पूरे इलाके में बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई है और हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सैलाब के बाद स्वात के सयाहती मकामात वीरान हो गए थे, लेकिन अब बर्फ़बारी मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी शुरू हुई है, तो ऐसे में सयाह भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे हसीन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। स्वात के दीगर बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो दीगर बालाई इलाकों में भी इस वक्त बर्फ़बारी शुरू है और सयाह एंजॉय कर रहे हैं। सड़कों के हवाले से अगर बात की जाए तो सड़कें बिल्कुल क्लियर हैं और सयाह बआसानी स्वात के सयाहती मकामात तक जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान उबैद फजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।